तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि चूंकि तुम्हारे वैन युआन पवेलियन के अंदर बहुत ही कम डिसाइबल है, तो इसीलिए हम तुम्हें एक ऑफर देते हैं कि तुम चैन को भी अपने साथ में वहाँ पर लेकर जा सकते हो और इसके लिए तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो लियांग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम लोग दोबारा से हमारे साथ में ट्रिक खेलना चाह रहे हो। जो सुनकर अब जो यूजी होती है उसे भी उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चैन की क्या हालत है, तुम लोगों ने पहले से ही उसके एक हाथ को काटा हुआ है और अब तुम लोग चाहते हो कि वो कंपटीशन के अंदर भी एंटर करे, तो क्या ये साफ नहीं हो रहा कि तुम उसे मारना चाहते हो। सच में अब मुझे ऐसा लगता है कि जो टोंगटियान एकेडमी है उसे तुम दोनों बस अपने हाथों में रखना चाहते हो और उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो। जो सुनकर जो चैन चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे तुम लोगों की बात से कोई भी मतलब नहीं है, तुम लोग जल्दी से एंटर करो, कंपटीशन पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी अपने साथियों से बोलता है कि छोड़ो, इन लोगों से बातें कर कोई भी फायदा नहीं है, चलो हम एंटर करते हैं। और अब इतना बोलकर वे भी सभी एक जगह पर आ जाते हैं। और अब जो यूजी होती है वो ली जियान से बोलती है कि मुझे लगता है कि जैसे ही हम वहाँ पर सिक्योरिटी आलम के अंदर एंटर करेंगे तो जो सभी लोग हैं वे पहले से ही हमारे ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर प्लान बनाकर बैठे होंगे, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाकर अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइट आती है और वे सभी वहाँ से सिक्योरिटी आलम के अंदर चले जाते हैं। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैन चैन होता है वो जियांग से बोलता है कि चलो हम दोनों एक बैट लगाते हैं कि आखिर ये लोग वहाँ पर सिक्योरिटी आलम के अंदर कितनी देर तक जिंदा रहेंगे। जो सुनकर जो जियांग होता है वो थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक ही सिक्योरिटी आलम के अंदर जिंदा रहेंगे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर हमारे लोग इन्हें वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर अब जो चैन चैन होता है वो जियांग से बोलता है कि तुम तो उन लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि वे जैसे ही सीक्रेट आलम के अंदर इंटरेक्ट करेंगे वे वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो वूफा और शूफा पैलेस के सभी डिसाइपल है वे वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हुए हुए हैं और इनको मैंने एक सीक्रेट लोकेशन पर भेजा है जहाँ पर कि हमारे पहले से एक डिसाइपल है और ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे वे सभी इनके ऊपर अटैक को कर देंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीक्रेट आलम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट ही जिंदा रहेंगे, जिसके बाद इनमें से वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और जो ये हमारा खतरा है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद जो ये वैन युआन पैलेस है इसके पास में कोई भी होप नहीं बचेगी और जैसे ये पहले की तरह बर्बाद था ये दोबारा से उसी तरह बर्बाद हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सिक्योरिटी आलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो अपने सभी दोस्तों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो 8 गॉड गेट फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन चुकी होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दोनों पैलेसों के छुपे हुए डिसाइपलों को देखते हैं, जिनका ध्यान की ली जियान के ऊपर आ जाता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली वे लोग यहाँ पर आ गए, तो चलो चलकर एक साथ इन्हें खत्म करते हैं। और इतना बोलकर अब जो वे लोग होते हैं वे ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वे जैसे ही उसके ऊपर अटैक करते हैं फॉर्मेशन के कारण उनके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। जो देखकर अब जो लियांग होता है उसे भी काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में वे जो बास्टर्ड है उन्होंने यहाँ पर इन सभी को छुपा कर रखा हुआ था ताकि जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे ये हमारे ऊपर स्नेकी अटैक कर हमें मार दे। वो तो अच्छा हुआ कि जो ली जियान है उसने जैसे ही यहाँ पर आया आते के साथ ही इस डिफेंस फॉर्मेशन को यहाँ पर बना दिया, नहीं तो ये लोग अभी तक हमारे ऊपर अटैक कर हम में से कुछ लोगों को तो मार भी चुके होते। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जिन्हें की बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसने कि हम सभी लोगों के अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। जो सुनकर जो उसके साथ में दूसरा बंदा होता है वो उस पहले वाले से बोलता है कि तुम्हें वैन युआन पैलेस के लोगों को इतना भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ली जियान है वो पहले से ही एक फॉर्मेशन मास्टर है, तो इसीलिए ऐसी फॉर्मेशन बनाना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। जो सुनकर अब जो पहले वाला बंदा होता है वो अपनी स्वord को निकाल कर हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर ये यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन को बना सकता है, इसे अभी नहीं तो थोड़ी देर में हम सभी लोग मिलकर तोड़ ही देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फॉर्मेशन को खोलूंगा और उसी टाइम का फायदा उठाकर तुम सभी लोगों को यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अभी हम लोग फाइट को नहीं कर सकते क्योंकि जो चैन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर हमने यहाँ पर फाइट की तो हो सकता है कि चैन की लाइफ के ऊपर खतरा आ जाए। और ली जियान के इतना बोलते हुए हम बाहर डिसाइपलों को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि जाओ जाकर इसे तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो ये अपने 8 गॉड गेट फॉर्मेशन को ओपन कर देता है और जैसी फॉर्मेशन ओपन होती है वे सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वे शॉक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये कोई इल्यूजन है, आखिर ये एकदम से ऐसे ही कैसे टूट गई।
जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही वो जो लीजियान और जो उसके जितने भी दोस्त होते हैं वे सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। जो देखकर अब बाकी के डिसाइपलों को काफी गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लोग यहाँ से भागकर बचने की सोच रहे हैं, तो चलो चलकर हम इन सभी के ऊपर अटैक करके इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो लीजियान होता है वो 8 गॉड गेट फॉर्मेशन को क्लोज कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी डिसाइपल होते हैं वे सभी उस फॉर्मेशन के अंदर बंद हो जाते हैं। जो देखकर अब जो वहाँ के डिसाइपल होते हैं उन सभी को लीजियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, हम इस बास्टर्ड के बिछाए हुए जाल के अंदर फंस गए। इसने यहाँ पर जानबूझ के इस फॉर्मेशन को ओपन किया था ताकि हम इसके अंदर आ सके, लेकिन ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को तोड़कर इसे खत्म करना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लीजियान होता है वो चैन को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है। और अब चैन को उस जगह पर लेटा देने के बाद जो लीजियान होता है वो बोलता है कि इस तरह से हम ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर जो फैन क्वीन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे इस तरह से बच के भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर लोगों के साथ में फाइट कर कर उन्हें मारना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो लीजियान से बोलता है कि ब्रदर लीजियान, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखो, आप मुझे यहीं पर ही छोड़कर आगे बढ़ जाओ, नहीं तो मेरी वजह से आपकी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि अपनी ये बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें मैं इस तरह का पर्सन लगता हूँ जो कि अपने दोस्तों को मरने की ऐसी हालत में छोड़कर आगे भाग सकता है। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो लीजियान को बताती है कि ब्रदर लीजियान, अभी हम जिस जगह पर है इसे सीक्रेट रियलम कहा जाता है, जहाँ पर कि तीनों पैलेसों का टूर्नामेंट होता है और ये जो जगह है ये टाइम के साथ धीरे धीरे कम छोटी होती जाएगी। तो इसीलिए अगर हम कहीं पर भी जाकर छुप जाए तो जो दोनों पैलेसों के लोग हैं वो हमें ढूंढ ही लेंगे, तो इसीलिए छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें उन लोगों के साथ में फाइट कर कर उन्हें खत्म करना ही होगा। जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो भी फुल जोश में आते हुए लीजियान से बोलता है कि ब्रदर लीजियान, अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब हम उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू क्यों नहीं करते, क्योंकि वैसे भी वे कुछ दिनों बाद हमको ढूंढ ही लेंगे। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन आने लगते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि इनमें से एक का नाम ब्लैक और एक का नाम वाइट है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो यूजी होती है वो लीजियान को बताती है कि ये जो दोनों डिसाइबल है ये वूफा पैलेस के डिसाइबल है, जो कि पिछले 10 साल से वूफा पैलेस के अंदर रहते हैं, जो कि काफी पावरफुल और उसी के साथ में प्राइफुट डिसाइबल थे। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस कंपटीशन के अंदर इंटर करेंगे। सच में मुझे लगता है कि ये लोग अब हमें मारने के लिए कुछ भी करेंगे। और यूजी के इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग होता है वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, चाहिए कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, ये यहाँ पर केवल 2 ही है और अगर हमारी बात की जाए तो हम यहाँ पर 5 है, तो हम इन्हें यहाँ पर आसानी से मार सकते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।